पहली बात तो जय गोपाल बाबू जी। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हमने ये अभी कल परसों से हमने ये अफवाह सुनी है कि हमने कोई जमीन यहाँ पे आप लोगों को दे का नाम गवर्नमेंट को दे दी है और आपके घर न उजाड़ेंगे। समझे आप? बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात ये मेरी हमें सीनियर स्टेट, ठीक है ना, हमारे यहाँ पे कोई रामपुर में जमीन नहीं है पहली बात तो। और ना हमारे कभी बाप दादा ने, हमारे सब मदर फादर सब लोग पब्लिक लाइफ में रहे, MP MLA रहे मेरे, और मेरे परिवार ने पब्लिक को यहाँ पे ज़मीन दी है। चाहे मंडी हो, चाहे बिजली घर हो, चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो, सब में हमारे परिवार ने दान ही किया था। और हमने अपने बेटे को आपके उसमें पब्लिक में इसलिए छोड़ा था कि भाई तुम यहाँ तरक्की करोगे, इसकी सब चीज़ जो आपके साथ नतीजा आपके सामने है। जो वो काम कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, वो आप लोगों के सबके सामने है। आप बैठे रहिए, आप बैठ जाओ। चेयरमैन का सीलिंग की जमीन में कोई लेना देना नहीं होता नगर पंचायत। ये तो प्रशासन के ऊपर होता है। प्रशासन इसको हाई कोर्ट के ऑर्डर को DM डील करता है। चेयरमैन को तो वहाँ में कोई है ही ना था। आप लोगों को जो भ्रमित किया जा रहा है कि हमने ये सब किया है, तो बिल्कुल गलत है। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, हम और मेरा बेटा आपके संग 24 घंटे बिल्कुल संग खड़े रहेंगे। आपके एक चीज को नहीं वो करने देंगे, ठीक है ना। और मैं आपको एक बात बताऊं, प्रशासन भी आप लोगों के संग है। प्रशासन कभी भी किसी गरीब को नहीं सताएगा, आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। योगी जी की सरकार भी आप लोगों के संग ही है। आप लोगों का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और जो हमारे जो जूनियर स्टेट हैं, जो उन्होंने आपको ये जमीन क्या नाम अपनी जो प्रशासन को दी है, जो कुछ भी दी है, जो उन्होंने गलत जो कुछ किया होगा वो अपने आप प्रशासन देखेगा। आपसे कोई मतलब ही नहीं है। और आपके अगर ऊपर कोई बात आ गई तो हम सबसे पहले खड़े होंगे। ये हमारा आपसे वादा, और आप किसी के भ्रम में मत आना। आप लोगों का कुछ नहीं होगा। फालतू में जो हमारे विरोधी लोग हैं वो अपनी वाई कर लेंगे। देख लो, हमने तो देख लो रुकवा दी, कोई ना तोड़वा सके जाए। जो आदमी 20 साल से यहाँ बसा हुआ है, उसको कौन उजाड़ देगा गरीब को यार? 40 इतने पुराने सब बसे हुए लोग हैं यार यहाँ पे यार, समझे? अरे यार वही तो क्या नाम 2-2 3-3 पीढ़ी हो गई आदमी को यहाँ पे। हम आपके, मेरा बेटा और मैं आपके संग 24 घंटा खड़े हैं, ठीक है ना। कोई भी बात हो, ऐसी कोई बात हो। पंडित जी आपने चुने पंडित जी को। अच्छा, आप इनके पास चेयरमैन को सबको नंबर सब चीज, कोई भी दिक्कत हो आप तुरंत। वो मैं शादी में गया है मेरा बेटा, 3-4 दिन में लौटे आएगा। कल बात करा दी हमने, और वहाँ के बाद वो आप ही के संग ठाड़ रहेगा। हाँ बात रही है, 2 दिन की कह रहे हैं वो, 2 दिनों बाद। और जब तक मैं हूँ यहाँ मौजूद, बहुत बढ़िया। आप लोगों पे कोई आँच नहीं आएगी। बस आपने ना प्रशासन आपके ऊपर कोई कार्रवाई कर रहे हो, प्रशासन इतने वो नहीं है भैया। प्रशासन है, उसको सब चीज़ देखनी पड़ती है। वो अपने आप उनसे जमीन ले लेंगे तो बताओ भाई कहाँ है तुम्हारी जमीन? यहाँ तो पब्लिक रह रही है। ये तुमने जो हमको दिया है, यहाँ तो पब्लिक रह रही है। इस पब्लिक जो 3-3 पीढ़ी हो गए यहाँ पैदा भाई, समझे आप? हम आपके संग 24 घंटा है, बिल्कुल आधी रात पूरे दिन। परेशान है जनता, तो खाना पीना छोड़ रही है। को छोड़ रही हो, तो छोड़ रही हो। आप बताइए हमें, भ्रमित काय को हो रहे हो भाई? रामपुर में इसीलिए तो आए हैं, आप लोगों के बीच में आए इसीलिए। मेरा बेटा नहीं है, इसलिए मैं आया हूँ। वही अपने आप ही देख लेता सब, अपने आप ही वीडियो कॉल पर बात करेंगे। जो आप कर रहे हैं वही बात उन्होंने करनी है गलत। मैं जो डाला है, मैं तो ना हूँ भैया फेसबुक पे। जब बोटिंग में गए तब भी यही बात बोली थी इन्होंने। मैं भी साथ गई थी वहाँ पे, गाड़ी में गए थे हम 7-5 जने, तब भी यही बात बोली थी कि आपको कोई नहीं हटा सकता। कोई मतलब ही नहीं। अब आप एक बार बताओ,
इतना पैसा लगाया, ये रोडें बनवाई, आपको मालूम है इलेक्शन के पहले कहा हाल हो यहाँ भाई, आप लोग यहाँ रहते हो, आपको तो मालूम ही होगी। बिल्कुल। और अब का हाल है, तो आदमी उजाड़ के लाने लगा है वही सब। और अपने घवाना नगर पंचायत में पूरे जिले में सबसे ज्यादा आवास गरीबों के अभिमन्यु लेके आया है। हाँ जी, पूरे जिले में लगभग 1000 मकान। और अभी तो 2.5 साल ही भरे कुल, अभी तो 2.5 साल भरे कुल। बिजली का इंतजाम जैसे कि आप आज के डेट में तो आप हो, तो तुम भाई हमारी सहायता खूब कर रहे हो, और आगे आने वाले भविष्य में अगर हमारी बच्चों को हमको कोई परेशानी होगी फिर ये कंटक हमेशा के लिए कट जाएगा। ये हमेशा के लिए। देखो एक बार बताऊं नहीं, आपको, बात करने दो उनको, सही है। हम राजनीतिक आदमी नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात, हमारे रिश्तेदार सब राजनीतिक हैं, सब मंत्री संतरी हैं। अगर हम कछु होंगे ना तो आपके संगे, तो आपको कछु ना होने देंगे हम। हाँ बिल्कुल हम देखो हम तो सही हैं, अब तुम रोक दो, आप निश्चिंत रहिए। और आने वाले हमारे बच्चे हम तो कहीं नहीं रह पाएंगे उस समय में, फिर ऐसा ही हुआ फिर क्या होगा। जब भी खड़े हैं, जब भी खड़े हैं आपके साथ। जब तक चेयरमैन है, जब तक कुछ नहीं होगा आपका, उसके बाद भी कुछ नहीं होगा। दोबारा चुन लोगे तो कछु ना होगा आपको, कोई भी आ जाए तो भी कुछ नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि एप्लीकेशन 3 लग चुकी हैं यहाँ के लिए, अब कुछ ना कुछ नहीं होगा। ये सब बकवास कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कुछ ना होगा। ये आप लोग समझे। और आप बिल्कुल निश्चिंत आराम से मस्त रहो, कछु ना हो रहो, यही ना होना चाहिए, कुछ नहीं होगा। और हमने आपके साथ बिल्कुल गरीब आदमी तो एसडीएम साहब को भी मालूम है ये सब, एसडीएम साहब को भी मालूम है। और भाई आप लोग ये समझो, हमारा क्योंकि हम रहते हैं पब्लिक में, हमें तो आप जानते हो, मगर आपने जूनियर स्टेट के कबू देखे तो परिवार तो हमारा ही है भैया। हमारे ये बोले कि मतलब आबादी घेर रही है आबादी। अब ये बताओ कि आबादी घेरी और कहीं चोना घेरी कहीं ना आबादी, भाई यहाँ हमारे तो ऐसे कैसे हो जाए। कुछ तो है हमारे, आपके पास कागज है, सब चीज है, आपने पैसा दिया, सन भी पड़ी हुई है, कौन सी सन में हुआ है? बात बताओ। खत्म बात। आप निश्चिंत रहिए, मस्त रहो। अब खाई की बात न मत आना। बस बस बोलो क्या बोलो। अरे लिखित में था, उस समय बेनामा ही होता था वो, आज नहीं है वैल्यू। लिखत में है ना, बेनामा ही होता, लिखत है ना। कागज रखो अपने पास, और हम आधी रात आपके लिए तैयार हैं। कोई बात हो तुरंत हमें बताओ सभासद जी, और मुझको बताना।